देहरादून से हमारे ब्यूरो हेड राव शफात अली हमारे साथ जुड़ गए हैं। उन्हीं का रुख करेंगे, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। उनके साथ विपक्ष के कुछ विधायक भी इस वक्त मौजूद हैं। राव शफात, बिल तो पेश हो गया है और विपक्ष की नाराजगी और विपक्ष का आक्रामक अंदाज बरकरार है। आप बताइए जरा बातचीत करके क्या कहना है विपक्ष का। वैसे तो इसको ऐतिहासिक दिन बताया जा रहा है सत्ता पक्ष की ओर से, और मुख्यमंत्री ने इस बिल को सदन के पटल पर रखा, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया है। अभी यूपीसी लागू नहीं हुआ, लेकिन हाँ, 2 बजे तक क्योंकि स्थगित किया गया है सदन को, उसके बाद विस्तृत चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि सत्ता पक्ष यानी सरकार इस पर चर्चा नहीं चाहती है। लेकिन विपक्ष के कुछ और भी आरोप है, हालांकि कुछ और भी मुद्दे थे, क्योंकि सत्र वासान को लेकर के मुद्दा था कि अनिश्चितकाल के लिए अगर सत्र रोका गया था तो उसके बाद विशेष सत्र को नहीं बुलाया जा सकता। बहरहाल बहुत सारे विपक्ष के लंबी एक फहरिस्त है और नाराजगी भी नजर आती है। रवि बहादुर जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के विधायक, इनसे जानेंगे सर, क्या यूसीसी को लेकर के विरोध रहा या दूसरे कुछ मुद्दों को, या सत्र समझ। देखिए, यूसीसी को लेकर तो मुझे लगता है सरकार को भी कंफर्म नहीं है, वो करना क्या चाहती है। मात्र 2-2.5 घंटे का समय दिया गया है कि आप इस पे हमारे से चर्चा कीजिए। और मैं दावे से कह रहा हूँ, इसकी 4 वॉल्यूम है इसमें। मुझे लगता है शायद मुख्यमंत्री जी को भी ये नहीं पता होगा कि 8वें पन्ने पे क्या लिखा हुआ है और क्या नहीं लिखा हुआ है। पर समस्या ये हो गई है कि सरकार दिशाहीन है, सवालों से भागती है। आज हमने बहुत अच्छे प्रश्न स्वास्थ्य सेवा को लेके, भ्रष्टाचार को लेके, जो कि बिना पैसे दिए किसी भी सरकारी अब दफ्तर में जो है काम नहीं होता, देखिए हमें सरकार को घेरने का काम करना था और सरकार को उस पर जवाब देना था। 25 जनवरी को उन्होंने एक लेटर जारी किया जिसमें बकायदा उसमें पूर्ण रूप से लिखा हुआ था कि 6 तारीख को आपके 8:30 से 9:30 के बीच में नियम 53, नियम 300, 299 और 58 के प्रश्न लगाए जाए, ये कार्य स्थगन आएगा। बट इतना उतावलापन सरकार किस लिए कर रही है, और मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही है, उतावलापन के साथ साथ पागलपन भी करती है। जय श्री राम, वंदे मातरम, जब वंदे मातरम कहने का समय था जब ये कहीं और खड़े थे, आज जय श्री राम करते हैं। अरे भाई, भोले बाबा की भी जय कर लो, हनुमान जी की जय कर लो, भगवान वाल्मीकि की जय कर लो। आज भगवान वाल्मीकि के अनुयायी जो है, उनके वंशज जो आज 6-6 हजार रुपए, 7-7 हजार रुपए झाड़ू लगाने का काम कर रहे हैं, आपके विधानसभा के बाहर धरना देने का काम कर रहा है, वो काम आपको नहीं दिखाई दे रहा। सरकार रोजगार देने में सफल है और सिर्फ यूसीसी को ला दिया। मैं लिख के दे रहा हूँ, मैं दावे से बोल रहा हूँ, अगर 90 पन्ने पे कोई इनका सदस्य आगे बता दे कि क्या लिखा हुआ है, तो ये जो कहेंगे हम उनकी बात मानेंगे बस। ऐसे मंदिर में भी बाबा साहब के आज जय जयकार ना होके आज जो है दूसरे नारे लगाने का कार्य कर रहे हैं। अभी चुनावी रैली, या चुनाव नहीं हो रहा है, ये विरोध है। और सुलगी हमारे साथ है, कांग्रेस विधायक, आपने अंकित किया, आपने इसका परीक्षण किया, क्योंकि आपकी कॉपी तो आपको मिली, पहले शिकायत थी कि कॉपी नहीं मिल पा रही। देखिए, भाषा नहीं है, इसका अध्ययन करने की संविधान के विशेषज्ञों की भी आवश्यकता है, शिक्षण नेताओं की भी आवश्यकता है। मैंने करीबन 25-30 पन्ने पढ़ने में मैं सफल हुआ हूँ, और उसमें भी मेरे को सारे उसमें प्रश्न चिन्ह है जिनमें साफ, अगर मैं कोई चर्चा करने की अगर मांग करी जाए, मैं साफ अपने विचार नहीं रखता। और आम जनमानस को सरल सिंपल भाषा समझाना सरकार का एक कर्तव्य होना चाहिए। ये पुस्तिका हमें कम से कम नहीं तो 15 दिन पहले, 1 हफ्ता पहले, इस सत्र के आयोजन से पहले मिलनी चाहिए, ताकि सब बजाय रखते। इसमें कई सारी विसंगतियां निकलेंगी। अभी मैंने कभी हमारे जो सम्मानित सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं सॉफ्ट कॉपी भेज दी, और वो अध्ययन करेंगे, उनकी राय हम लेंगे और समझेंगे पृष्ठ बाय पृष्ठ, अक्षर दर अक्षर क्या विसंगत है, वो जो कमियां होंगी उस पर चर्चा करना चाहिए। चलिए इस विषय को रखना चाहिए। और जैसे कि बहादुर जी कह रहे थे, भगवान श्री राम के नाते पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, वो अपने घर में विभाजन ना हो, 14 वर्ष के लिए वनवास पे चले गए, और अपने घर में विभाजन कौन कर रहा है आज की तारीख में? क्या भारतीय जनता पार्टी का मंतव्य एक ही सोच है कि बांटो और राज करो? तो भगवान श्री राम के नारे जोर जोर से आप लगाओ, जय श्री राम हम भी लगाते हैं। भगवान श्री राम सबके हैं, लेकिन उनके बताए हुए रास्ते पे आप नहीं कर लो, गंज अवश्य है। इस सब चर्चा, क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से दावा किया जा रहा है कि बात कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं करने की इस पर चर्चा ना हो। देखिए, मैंने सब बड़े सरल में कहा, सिर्फ चर्चा मात्र आप 2-2.5 घंटे कहते हैं, आप कोई चीज को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उसका प्रभाव चमोली में क्या पड़ेगा, आपका उत्तरकाशी में क्या पड़ेगा, आपका हरिद्वार में क्या पड़ेगा, जब तक हमें पता ही नहीं होगा हम कैसे कर सकते हैं। जैसे मेरे साथी विधायक ने सुमित ने कहा कि वो 20-25 मिनट में 22 या 23 ही पन्ने पढ़ चुके हैं, और उसमें भी कंफ्यूजन है। अभी कंफ्यूजन की स्थिति, बस समस्या क्या है,
770 के समथिंग है हिंदी के, और इंग्लिश थोड़े ज्यादा है, 92 है। बट हमें ये नहीं समझ आ रहा उतावलापन किस चीज का है। आप संवाद के साथ क्यों नहीं रखते? आप संवाद क्यों नहीं करना चाहते? हम तो संवाद के लिए तैयार है ना, आप समझिए ना, रात के 2 बजे सत्र चला जवान बैठे तो तैयार है ना, हम बिना भोजन के बैठे तो तैयार है। अगर इस प्रदेश की जनता की भलाई के लिए कोई चीज आ रहे हो तो उसमें संवाद तो हो। अभी ना संवाद की आप चले जा रहे हो, मैं आप कैसे ही कर सकते हो? आपने कॉपी पेस्ट करना है, आधी चीजें मैंने भी पढ़ी और पढ़ के मैसेज को यही समझा कि आधी से ज्यादा चीजें सिर्फ कॉपी पेस्ट है, सिर्फ मोबाइल यूज पर पहला स्टेप है क्या नौकरी देने में ना बन जाते हैं? क्या आप पहले शिक्षा में ना बन जाते हैं? मैं पूरे 2 साल से 50 बेड का हॉस्पिटल मंगा रहा है गांव से, जहाँ हॉस्पिटल में 20-25 किलोमीटर लोगों को जाना पड़ता है। आज उस हॉस्पिटल का एडमिशन से स्वास्थ्य चर्चा करने की मंत्री जी ने आज 2% नहीं लगा। आज आप यूसीसी गया, यूसीसी से मेरा क्या फायदा होने जा रहा है? सुमित भाई का होने जा रहा है? सिर्फ कॉपी पेस्ट करके बैठे हुए और ये दिखाने की मनता है कि हम बड़े जो है बड़े साफ सुथरे और सच्चाई वाले हैं। जनता साथ देख रही है और मैं अपील भी करूंगा आपके जनता के झूठे वादों में ना आए। ये कुछ नहीं करने जा रहे, सिर्फ कॉपी पेस्ट करते हैं। जो सरकार 12 साल के संविधान को मानने है, नियमावली के विरुद्ध जाकर आप जो है यहाँ पे सब्जी चलाने का काम कर रहे हैं, तो आप आपसे वफा की उम्मीद कैसे करें? जो ये शिकायत है, और देखिए सत्ता पक्ष की ओर से ये दावा है कि विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन विपक्ष मानता है कि इस पर विस्तृत चर्चा नहीं है। थोड़ा बारीकी से समझना होगा सत्र सामान को लेकर के, क्योंकि जब अनिश्चितकाल के लिए सत्र स्थगित होता है तो वो कंटिन्यू आगे बढ़ता है। तो विपक्ष का मानना है कि विशेष सत्र ऐसे मामले में नहीं बुलाया जाता। जी। क्या तो तो राव शफात, अगर नंबर्स की बात करें हम, तो लगता तो नहीं कि यूसीसी बिल जो पेश किया गया है इसको पास होने में कोई दिक्कत पेश आएगी। नंबर्स की बुनियाद पे किस तरह चर्चा कर सकते हैं हम, राव शफात? देखिए, नंबर्स की बुनियाद आपने बहुत अच्छा सवाल किया, क्योंकि देखिए सत्ता पक्ष के बाद पास में जो है पर्याप्त विधायक हैं, और विपक्ष ये कह रहा है कि ये एक ताकत है सत्ता के पास, वो इतना क्योंकि यूसीसी को पास कर सकता है। और यही वजह है कि जो विपक्ष है वो नाराज नजर आई। जो कार्यमंत्रणा की बैठक थी उसकी समिति के जो अध्यक्ष है या सदस्य हैं, उन्होंने अपना इस्तीफा तक दे दिया था। राज्यपाल से जाकर के मिले थे तमाम विपक्ष के जो भी विधायक हैं, उन्होंने कहा कि जो कार्य योजना है संवैधानिक तौर पर वो नहीं की जा रही है, तमाम आरोप लगाए हैं। और देखिए आज इंतजार करना होगा, 2 बजे का वक्त है, 2 बजे के बाद इस पर चर्चा होगी। चर्चा में कितना वक्त लगता है, क्या विपक्ष इस चर्चा में शामिल होती है या नहीं होती है, या फिर विरोध रहेगा? जाहिर है राव शफात, विपक्ष की ये नाराजगी तो शुरू से लेकर अभी तक बरकरार थी। मुझे लगता है कि इस मामले पर अभी ये जो सरगर्मियां हैं, जो रोजाना की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, ये काफी लंबा चलने वाला है, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर ऐसे ही पूरे देश में चर्चाएं थी और उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने विधानसभा में इस बिल को पेश किया है। तो लगता है कि ये बहस मुबाहिसा का दौर लंबा चलेगा उत्तराखंड में, राव शफात। इसमें तो इस वक्त ये ऐतिहासिक दिन है, जैसा भाजपा की ओर से भी दावा किया जा रहा है, सरकार की ओर से भी ये ऐतिहासिक दिन है। वाकई में देखिए अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो उत्तराखंड एक ऐसा पहला राज्य होगा पूरे देश के अंदर, अगर गोवा को छोड़ दे तो यहाँ यूपीसी लागू हो सकता है। और ये कदम इसी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन शिकायत ये भी थी कि ड्राफ्ट पढ़ने के लिए विपक्ष को नहीं दावा किया गया कि 2,33,000 से ज्यादा ऑनलाइन ऑफलाइन सुझाव लिए गए, 72 से ज्यादा बैठक की गई। लेकिन जब हमने चर्चा की कुछ विधायकों से, जैसे बसपा के विधायक थे, उन्होंने कहा कि हमसे कोई भी बैठक नहीं हुई है। यशपाल आर्य से हमारी बात हुई, नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा हमें बैठक में आमंत्रित ही नहीं किया गया है। तो तमाम शिकायतें यूपीसी को लेकर के रही। सुनते कुछ कहना चाहते हैं, इनकी सुनते जी। ऐतिहासिक दिन वो होगा का भंडारी हत्याकांड में वीआईपी कौन है उसका नाम लेने को तैयार होंगे। ऐतिहासिक दिन वो होगा कि उद्यान विभाग में जो इतना बड़ा घोटाला हुआ, जिसपे हाई कोर्ट ने बोला कि सीबीआई की जांच हो, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए। अगर सीबीआई की जांच करा ले उद्यान विभाग के घोटाले में, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाकिम के हाकिम कौन है ये पता लग जाए, वो ऐतिहासिक दिन होगा उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड में विकास की अविरल धारा जो कांग्रेस के शासनकाल में बहती थी, जिस पे रोक लगा दी है, वो विकास अगर शुरू हुआ वो ऐतिहासिक दिन होगा। यूसीसी आने से कोई इतिहास नहीं बना है। ये दिन भी याद रखा जाएगा और सरकार की कार्यप्रणाली भी याद रखी जाएगी कि केवल ध्रुवीकरण की राजनीति करना इनका मंतव्य है। तो इसलिए ये इतिहास अगर बनाना चाहते हैं तो युवाओं के साथ जो छल हुआ, पेपर लीक मामले में जो संलिप्त है,
अंकिता भंडारी में वीआईपी कौन है उसका नाम ये बता दे, वो ऐतिहासिक दिन होगा उत्तराखंड के लिए कि न्याय व्यवस्था यहाँ पे है, यहाँ कोई भ्रष्ट तंत्र मंत्र नहीं है। वाकई में इस कलयुग का राम राज्य दिखाने का प्रयास कर रहे। मैंने फिर से बोला आपसे, भगवान श्री राम के नारे लगाए, उनके बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो पता लगेगा। अभी विभाजन करके बांट के लोगों को समाज में बंटवारा करके राज कर रहे हैं, ये इनका इतिहास याद रखा जाएगा। और जिनसे इन्होंने ये सीखा है वो अंग्रेज हुक्मरान जिनकी जासूसी ये करते थे, आज वही ये लागू यहाँ कर रहे हैं। और मुमताज देखिए, इस तरह की लंबी फहरिस्त है विपक्ष के पास, और रवि जी ने कहा कि ये उतावलापन है सरकार का, सरकार उतावला हो रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर। और सुमित कह रहे हैं कि ये एक ऐतिहासिक दिन नहीं है, विपक्ष इसको ऐतिहासिक दिन नहीं मानता है। जी तो राव शफात, अगर सरकार के नुमाइंदों से भी आपकी बात हुई हो तो क्या उन्हें वाकई नहीं लगता कि इस बिल को पेश करने में किसी किस्म का कोई उतावलापन दिखाया गया है? हालांकि जैसे कि आपने बताया सैकड़ों बैठकें हुई इसको लेकर, हजारों की तादाद में मशवरे भी सरकार ने लिए हैं लोगों से यूसीसी को लेकर, तो फिर उतावलेपन वाली दलील पर सरकार के लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल, देखिए बात हुई है, अभी धन सिंह रावत से हमारी बात हुई है, उन्होंने स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि ये ऐतिहासिक दिन ही है। और यूसीसी का वायदा किया गया था बीजेपी की ओर से, ये कहा गया था कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो यूसीसी को लागू किया जाएगा। 20 माह तक इस कमेटी को बनाया गया, इसका धीरे धीरे समय बढ़ाया गया, 2,33,000 से ज्यादा सुझाव लिए गए, 72 से ज्यादा मीटिंग हो गई, ये दावा किया गया था। लेकिन एक लंबी प्रोसीडिंग है, इतना आसान नहीं है, चुनौती का सामना करना अभी भी पड़ रहा है राज्य सरकार को। बारीकी से अगर समझे तो देखिए, इसमें संघ सूची क्या होती है, राज्यों की सूची क्या होती है और संवर्ती सूची क्या होती है। कुछ जानकार ये मानते हैं कि संवर्ती सूची का मामला है, यानी केंद्र सरकार का मामला है। और अगर संघ देशों की सूची की बात करते हैं तो 100 विषय होते हैं, और इसके बाद 61 विषय होते हैं राज्यों की सूची के, और 52 विषय होते हैं संवर्ती सूची के। तो अब सवाल यह है कि क्या यह संवर्ती सूची का मामला है? विपक्ष का कहना है कि अगर यह संवर्ती सूची का मामला है तो राज्यपाल के पास जाने के बाद ये जाएगा राष्ट्रपति के पास, और ऐसा धन सिंह रावत ने भी कहा है। लेकिन अगर ये संवर्ती सूची का मामला है और कल दिन अगर केंद्र सरकार अपना कानून बनाना चाहती है तो इस कानून का यूसीसी का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो राव शफात, अब तो चर्चा का ये लंबा विषय बन चुका है, उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में। अब देखना होगा कि आगे की कार्यवाही कैसी होती है। जैसे आपने बातचीत की है विपक्ष के विधायकों से, लगता तो यही है राव शफात कि सदन में अब हंगामा जबरदस्त रहने वाला है जब तक कि सदन सेशन का अंजाम ना हो 8 तारीख तक। हाँ बिल्कुल, देखिए हंगामे के आसार, क्योंकि कल भी हंगामा था, कल तो खैर इतना हंगामा नहीं था, लेकिन आज सुबह जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विपक्ष के जो नेता है, ऐसा नहीं कि यूसीसी का मुद्दा है मुमताज, यहाँ समझना यह भी है कि यूसीसी के अलावा दूसरे मुद्दे हैं। लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर के मांग की गई, हाथों में तथ्य थी। जितने भी विधायक थे विपक्ष के वो सदन के बाहर नजर आए थे जब तक कार्रवाई शुरू नहीं होती। और देखिए आज का दिन भी हंगामेदार रहा, जब सदन के पटल पर यूसीसी को पेश किया गया, विपक्ष ने हंगामा किया और इसके साथ ही जो सदन की कार्रवाई है वो 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। आज का दिन क्योंकि सत्ता पक्ष की ओर से कहा जा रहा है कि विस्तृत चर्चा होगी, लेकिन थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा कि 2 बजे के वक्त जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी क्या विपक्ष इस पर चर्चा करना चाहता है या नहीं करना चाहता है। लेकिन आसार ये नजर आते हैं कि आने वाला वक्त भी हंगामेदार हो सकता है। मुमताज जी, शुक्रिया आपका राव शफात, इस तमाम जानकारी के लिए, इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपसे फिर अपडेट लेते रहेंगे।